पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अफसोसनाक स्टेटमेंट, झूठ और प्रोपेगेंडे से भरा हुआ स्टेटमेंट है भारत सरकार का। जब यहां पर असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा था तो मैं चीख के ये बात कह रहा था कि आपको भारत सरकार से कुछ मिलेगा नहीं, विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मिला और विशेष पैकेज का जिसका अनाउंसमेंट हुआ उसका बंदरबाट किस तरह से हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। केंद्र सरकार से बिहार को अब तक 21,000 करोड़ रुपए नहीं मिलने को लेकर अब बवाल मच गया है राजनीतिक गलियारों में। इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। विपक्ष नीतीश सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, दोनों पर ही निशाना लगाते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान का भी बड़ा बयान सामने आया है। केंद्र सरकार को खूब कोसते नजर आए हैं। साथ ही साथ जदयू से ये सवाल किया है कि आखिर बिहार को जब कोई फायदा नहीं हो रहा है, बिहार के लिए अगर केंद्र सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है तो फिर क्या मतलब है अपना समर्थन केंद्र सरकार को देने का। अंडा गठबंधन कहकर संबोधित करते नजर आए एनडीए को। क्या कुछ कह रहे थे, उनका ये बयान सुने। अफसोसनाक स्टेटमेंट, झूठ और प्रोपेगेंडे से भरा हुआ स्टेटमेंट है भारत सरकार का। जब यहां पर असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा था तो मैं चीख के ये बात कह रहा था कि आपको भारत सरकार से कुछ मिलेगा नहीं, विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मिला और विशेष पैकेज का जिसका अनाउंसमेंट हुआ उसका बंदरबाट किस तरह से हुआ है। जो 2019 में अनाउंसमेंट हुआ था उसका मैंने आंकड़े वाइज प्रस्तुत किया आप लोग के सामने, मीडिया के सामने। अब आहिस्ते आहिस्ते ये खबर आने लगी। अच्छा, उसके पहले 16 महीने की सरकार में जब बजट पेश किया गया था तो इसी महागठबंधन में जो लोग शामिल थे, विजय चौधरी जी शामिल थे, विजेंद्र यादव जी थे, श्रवण कुमार जी थे, हेल्थ मिनिस्टर में तेजस्वी यादव जी थे। सब लोगों ने जब बजट पेश किया था तो ये कहा था कि लेटर आफ्टर लेटर हम लोग केंद्र को लिखते हैं, पैसा बचा रहता है, हेल्थ का पैसा, सर्व शिक्षा अभियान का पैसा, रोड सड़क का पैसा, मनरेगा का पैसा, इंदिरा आवास योजना का पैसा, सब केंद्र लेकर के रखे हुए, देती नहीं। और 16 महीने और जब सरकार हो गए तो हमने यही पूछा था क्या इसका मतलब है कि पैसे तो अब आने लगेंगे। देखिए, रिपोर्ट तो सरकार के ही हमेशा पक्ष में आती है, अखबार भी सरकार के पक्ष में ही लिबादा उड़ा के लिखते हैं, लेकिन अब कितना बर्दाश्त करेंगे। अखबार की खबर आ गई, 21,000 करोड़ रुपया 3 साल में नहीं मिला। और उस वक्त भी जो मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे विजय बाबू, इनको मैं समझता हूं पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्होंने कहा था कि केंद्र से हम लोग को पैसा नहीं मिलता है, केंद्र की सहायता नहीं मिलती। अब क्या हुआ? इसलिए अंडा गठबंधन कंफ्यूजन से गुजर रहा है। बिहार की जनता के साथ कोई मोहब्बत प्रेम केंद्र सरकार को नहीं है। इस अंडा गठबंधन को इन सब पे संज्ञान लेना चाहिए। बिहार को, जनता दल यू को संज्ञान लेना चाहिए। जो लोग इस सरकार में शामिल है, खाली माल मलिदा के लिए है कि जनता की सेवा के लिए है, बताएं, उनको बताना पड़ेगा कितना पैसा बिहार को मिलना चाहिए था, कितना बकाया है, क्यों नहीं मिल रहा है। क्या बिहार की सरकार का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं पहुंच पा रहा है? क्या कारण है? अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो इसका मतलब है कि आपका गवर्नेंस फेल है। विभिन्न जगहों पर काम रुका हुआ है, सड़क का काम रुका हुआ है, हेल्थ सेक्टर का काम रुका हुआ है, शिक्षा सेक्टर का काम रुका हुआ है, मनरेगा का काम रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? बिहार की जनता क्यों पिसेगी? तनख्वाहें नहीं मिल रही है। पेंशन 400 रुपया तो पेंशन मिलता है यहाँ के बूढ़ों को, ज़ईफ लोगों को। ओल्ड एज पेंशन का पैसा रुका हुआ है, अंत्योष्टि का पैसा रुका हुआ है। जिला जिला में जाइए जब हम लोग जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इकबाल खत्म हो गया इस सरकार का। और अब तो रिपोर्ट आने लगी है, सरकार के अंदर से ही रिपोर्ट आ रही है। गडकरी जी ने भी कहा है कि जो मोटा फाइल होता है उसको देर होता है क्लियर करने में, गोया के भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। क्या बोलेंगे भाजपा के लोग और सम्राट चौधरी से लेकर सिन्हा जी से लेकर के और जितने भी लोग हैं इनके, और क्या बोलेंगे जनता दल यू के नेता? बोलने का मुंह रह गया। तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, 2004 से लेकर 2014 के बीच में कितना पैसा आया बिहार को, किस
अनुपात में आया, 2014 से लेकर के 2024 अभी जो चल रहा है इसमें किस अनुपात में पैसा आया और कितना रोका गया, ये अध्ययन का विषय है। अध्ययन कीजिए, रिसर्च कीजिए, पता चल जाएगा कि यूपीए गवर्नमेंट बिहार के लिए अच्छी थी कि ये अंडा गठबंधन बिहार के लिए अच्छी। शकील अहमद खान नीतीश सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, दोनों पर ही हमलावर थे। कई सवाल दागते नजर आए केंद्र सरकार पर और कहा कि बिहार में सड़कों के काम रुके हुए हैं, हेल्थ सेक्टर के काम रुके हैं, बुजुर्गों की पेंशन रुकी हुई है, लेकिन केंद्र सरकार ने बिहार को जो धनराशि देने का वादा किया था वो धनराशि बिहार को क्यों नहीं मिल रही है। साथ ही साथ जेडीयू को लेकर कहते नजर आए कि जेडीयू जिसने केंद्र सरकार को समर्थन दे रखा है वो अब कुछ भी कहने के लायक नहीं है, उनका मुंह नहीं है कि वो कोई भी सवाल खड़े कर सके। साथ ही साथ एनडीए सरकार और यूपीए सरकार की तुलना कर रहे थे शकील अहमद खान और कहा कि 2004 से 2014 के बीच बिहार को केंद्र की ओर से कितनी धनराशि मिली विकास के लिए और 2014 के बाद बिहार को केंद्र सरकार की ओर से कितनी धनराशि दी गई विकास के लिए, इसकी तुलना जरूर की जानी चाहिए। 21,000 करोड़ रुपए जो अब तक बिहार को नहीं मिल पाए हैं उसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से स्टेटमेंट भी जारी किया गया था, बड़ा बयान दिया था, उसको लेकर भी शकील अहमद खान लगातार तंज कस रहे थे, निशाना साध रहे थे और कहा कि केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है केंद्र सरकार, इसीलिए ऐसा हो रहा है, इसीलिए बिहार के साथ ये नाइंसाफी की जा रही है। इस मुद्दे को लेकर लगातार अब बवाल मचता नजर आ रहा है। इसको लेकर क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।